हेलो फ्रेंड्स, पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन में आज हम बात करेंगे नोट्स बनाने के बारे में। आप जानते हैं नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कि नोट्स अगर हम बाजार से खरीदें और उन्हें हम पढ़ें तो उनमें पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो चीज़ कुछ अलग तरीके से बताई गई होती है। वो उन लेखकों की खुद की लैंग्वेज होती है, लेकिन हमारी लैंग्वेज वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा, कुछ अलग चीज़ों को सीखना होगा जिससे कि नोट्स बनाने में हमें बहुत हेल्प मिले। हम कुछ इस प्रकार से नोट्स आज बनाएंगे जिससे कि आप जो जो काम मैंने बताया है आपको विंडोज़ में, जो जो काम मैंने नोटपैड, वर्डपैड, पेंट में बताया है, जैसे जैसे मैंने काम बताया है वैसे वैसे आप उसे लिखते चले जाएंगे तो आपके जो नोट्स हैं वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज हम आप ये दिखाते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। नोट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके पास आपका एंड्रॉयड मोबाइल तो है ही। जो आपका मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर बस आपको क्या करना है, यूट्यूब ऑन करना है। ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन डालना है, जो हमारे सेंटर का नाम है। जैसा कि मुझे मालूम है आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, लेकिन अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है आपको, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज आपको मिलती रहें। अब देखिए इसमें मेरी बस नोटपैड वाली वीडियो आपको खोलनी है और खोलने के बाद जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे नोटपैड आपका खुल के आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और फिर आपको जैसा ये दिख रहा है इसी प्रकार से देख के आपको इस बोर्ड पर ड्रॉ करना है। अब जो जो उसमें बना हुआ है वही हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का तो उसके नाम लिखने हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। नोटबुक पे आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना है। मैं बना के दिखाता हूं आपको कैसे बनेगा। सबसे ऊपर हम ये लेंगे टाइटल बार। यहां पे मिनिमाइज का बटन आता है, यहां ये मैक्सिमाइज का बटन आता है कुछ इस तरह से, और यहां पे क्लोज का बटन आता है। इसके बाद यहां पे लिखा होता है नोटपैड अनटाइटल्ड नोट। इसके बाद हमने लाइन को पूरा किया, सही। यहां पर हम लिखेंगे इसके मेन्यू बार्स जैसे कि दिए होते हैं, फाइल, एडिट। देन मेरे मोबाइल में मैं भी देख रहा हूं, आप भी मोबाइल में देख के करिएगा, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ये मेन्यू हो गए आपके। इसके बाद यहां पर आता है आपका दिख रहा होगा आपको, ये मैं टाइटल, ये मैं आपका स्क्रॉल बार बना रहा हूं। और स्क्रॉल बार के नीचे मेरा स्टेटस बार आ जाता है। देखिए अब मेरे को क्या करना है, पहले तो इसका नाम देखना है, ये क्या चीज है। ये आपका टाइटल बार है, इस पे एक्चुअली टाइटल लिखा हुआ है, तो ये हो गया टाइटल बार। देखो अनटाइटल्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका नाम हमने सेव नहीं किया हुआ है। जब हम नाम को सेव नहीं करते हैं तो इसका जो नाम है वो यहाँ पर लिखा नहीं आता है, अनटाइटल्ड लिखा आता है। जब हम सेव करेंगे, हमने पारंगत कंप्यूटर के नाम से सेव कर दिया तो यहाँ पारंगत कंप्यूटर आ जाएगा। अगर हमने सोनू के नाम से सेव किया तो सोनू आ जाएगा, तेजस्वी के नाम से सेव किया तेजस्वी आ जाएगा। तो कोई भी नाम यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है, टाइटल बार। ये हो गया हमारा टाइटल बार। टाइटल बार के बाद ये क्या है? ये मेन्यू है। जब फाइल पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मेन्यू खुलेंगे। जब ये मेन्यू खुलते हैं, जैसे आपका खुलता है न्यू होता है, इसके अंदर ओपन होता है, सेव होता है, तो ये हो गया आपका मेन्यू बार। ये हो गया आपका मेन्यू बार। ये बटन जो होता है आपका मिनिमाइज का होता है। मिनिमाइज का मतलब होता है जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे ना स्टार्ट का बटन होता है, आपने देखा होगा।
या बिल्कुल अगर हम नीचे लें फुल स्क्रीन अगर हमारा कंप्यूटर है तो यहाँ नीचे स्टार्ट का बटन होता है, यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिया हुआ होता है, ये टास्क बार कहलाता है हमारा। ये जो टास्क बार होता है मैं लिख देता हूं यहां पर, इस टास्क बार के अंदर इस पर क्लिक करने से हमारा जो ये एप्लीकेशन है नोटपैड, ये इस टास्क बार के अंदर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखते हैं। इसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है मैक्सिमाइज और होता है इसका नाम रीस्टोर। रीस्टोर डाउन, इस पर क्लिक करने से अगर ये छोटा है एप्लीकेशन हमारा तो क्लिक करने से बड़ा हो जाता है, और अगर ये एप्लीकेशन बड़ा है तो ये रीस्टोर डाउन इसका नाम हो जाता है, इस बटन का नाम रीस्टोर डाउन हो जाता है, क्लिक करने से ये छोटा हो जाता है। इसके बाद ये क्लोज का बटन है, आप सब जानते ही होंगे, इससे क्लोज हो जाता है। ये जो आपका बटन है ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार ये होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, तो पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो ये होता है वर्टिकल। वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। यहीं पर अगर हम नीचे वाले की बात करें तो ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। अगर हम इसकी बात करें जिसपे हमें स्टेटस दिखाई दे रहा है, मतलब अगर हम किसी भी बटन पे कहीं पर भी हम कुछ भी लिख रहे होते हैं तो यहां पर ये बताता है हम कौन सी लाइन और कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। मैंने ये नोटपैड की वीडियो में अभी बताया हुआ है, ये स्टेटस बार होता है। अभी ये जो एरिया दिख रहा है ये टेक्स्ट एरिया होता है, जैसा कि मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां पर कुछ ऐसा बटन आता है बनके जो कि कर्सर कहलाता है, ये कर्सर कहलाता है। और अगर हम बात करें एक ऐसे बटन की, तो आप सब लोग जानते ही होंगे क्या होता है ये। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो इसको भी पॉइंटर बोल देते हैं, मगर ये पॉइंटर नहीं होता, सिर्फ यही पॉइंटर होता है। पॉइंटर वो होता है जो माउस से चलता है और कर्सर वो होता है जो कीबोर्ड से चलता है। ये बेसिक डिफरेंस है कर्सर और पॉइंटर के अंदर, तो हम ये देख लेंगे। अब ये सारा जो इसके नाम है वो मैंने आपको प्रॉपरली बता दिए हैं। अब हम देखेंगे इसके हम नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर हम मार्केट के नोट्स देखते हैं तो वो काफी इजी नहीं होते हैं, आप अगर उन्हें देखेंगे तो शायद आपको वो समझ में भी नहीं आ पाते हैं प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं आपको अब नोट्स बनाना बताऊंगा कि इसके नोट्स कैसे बनाएंगे। इन्हीं नामों को देखो, यहां पर हम लिखेंगे होम। मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले होम से क्या होता है, लाइन के शुरू में पहुंच जाते हैं हम। लाइन के शुरू में कर्सर जाता है, या एंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है। इसके बाद है आपका कंट्रोल होम। कंट्रोल प्लस होम, इसके बारे में लिखना है, आप जानते होंगे इसमें क्या लिखना है आपको। इसमें लिखना है कर्सर डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाता है। जो कर्सर है शुरू में पहुंच जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे कंट्रोल प्लस एंड, कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाता है। सही है, एंड में पहुंच जाता है। इसके अलावा आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं कर्सर मूव स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, कर्सर मूव्स एंड ऑफ द लाइन, कर्सर मूव्स स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कर्सर मूव्स एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो आपकी लैंग्वेज आप उसमें चाहें उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद एक होता है कंट्रोल टूल बॉक्स। ये कैसे खुलता है मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल टूल बॉक्स के लिए हम दबाएंगे ऑल्ट प्लस स्पेस। इसे दबा के जैसे हम एंटर मारेंगे, जो निशान होता है एंटर का होता है, तो मैं एंटर का निशान बना रहा हूं, हमें एंटर मारना है। जैसे हम एंटर मारेंगे तो खुलेगा कंट्रोल टूल बॉक्स।
कंट्रोल टूल बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो पहला जो बटन होता है हमारा वो होता है रीस्टोर का। तो इसके बारे में आपको लिखना है, आप जानते होंगे इससे छोटा हो जाता है, पेज हमारा छोटा हो जाता है। रीस्टोर के बाद जो सेकंड बटन आता है इसमें हमारा वो है मूव का होता है, देन साइज का होता है। मूव से हम एप्लीकेशन को इधर उधर, सब मैंने नोटपैड में पढ़ाया हुआ है, मूव से क्या होता है, साइज से क्या होता है, देन मिनिमाइज से क्या होता है और मैक्सिमाइज से क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा क्लोज, सही है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा होता है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 से किसी भी एप्लीकेशन को हम बंद कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट भी लिखा होता है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। रिस्टोर से छोटा हो जाएगा, मूव से हम एप्लीकेशन को इधर उधर खिसका सकते हैं। नोटपैड की वीडियो देखेंगे तो आपको सारा चीजें मालूम हो जाएगी। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको लिखना है उसके बारे में, फाइल के बारे में। सबसे पहला नोटपैड में तो हम चल ही रहे हैं, नोटपैड में फाइल में पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, न्यू मिल रहा है। जब पहला ऑप्शन आपको न्यू मिला, न्यू का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस N, सही है। तो ये न्यू हो गया। इससे क्या होता है, नया पेज ओपन कर सकते हैं, नया पेज ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन आ जाएगा। ऐसे ही करते करते आप क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन देखते जाएंगे। ओपन के बारे में लिखेंगे कंट्रोल प्लस O लिखा होगा इसका शॉर्टकट। इससे हम नया पेज ओपन कर सकते हैं। इससे हम जो सेव फाइल होती है उसे हम ओपन कर सकते हैं। आपको ये लिखना है इसमें सेव। इसका अगर हम शॉर्टकट देखेंगे तो कंट्रोल प्लस S होगा। और इसका काम क्या होता है, जो भी फाइल होती है उसे हम सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। ये आपको इसके अंदर लिखना है, सेव एज करेंगे। देखिए यहां पर ना ऐसे छोटे छोटे बटन और बने होते हैं सेव एज में, एक के नीचे ये जो बटन होते हैं छोटे छोटे ऐसे बाहर आते हैं। आप गौर करेंगे, जब ऑल्ट दबाएंगे हम, ऑल्ट दबाने के साथ ऐसे बाहर आ जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये शॉर्टकट होते हैं। जैसे मैं एन दबाऊं, इसको खोल के एन दबाऊं तो न्यू ऑप्शन चलेगा। अगर मैं O दबाऊं तो O चलेगा। अगर मैं S दबाऊं तो S ऑप्शन चलेगा। अगर मैं A दबाऊंगा तो सेव एज का ऑप्शन चलेगा। तो इन सबके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आप लिखते चले जाते हैं, इनके बारे में लिखते जाते हैं। और ये सारी चीजें मैंने नोटपैड में बताई है। जो जो मैंने बताया है उसी प्रकार से आप अपने नोट्स तैयार करिएगा। जैसे आपको ने नोटपैड किया, मैंने वर्डपैड पढ़ाया तो वर्डपैड में भी ऑप्शन को लिखा और जो मैंने बोला है वो उसके सामने लिख लिया। या आपको जैसा समझ में आता है, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में या फिर उर्दू में, आप जैसा चाहें वैसा अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं नोट्स। जब आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे तो वो आपको बाद में भी समझ में आएंगे। और मेरी लैंग्वेज में बनाएंगे या किसी किताब वाले की लैंग्वेज से रटेंगे उसे, तो वो आपको कभी समझ में नहीं आएंगे। आप थोड़े बहुत दिन बाद उसे भूल जाएंगे। ओके, आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।